हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम जानेंगे कैरेट के बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स, जिसे जान के आपको भी लगेगा कि कैरेट को तो हमें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैरेट में ऐसी क्या खास चीज़ें होती है, ऐसी क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कैरेट के अलग अलग जो कलर्स आते हैं, जैसे कि रेड हो गई या ऑरेंज हो गई या पर्पल कैरेट हो गई, तो इन अलग अलग कैरेट में क्या खासियत होती है, कौन सी कैरेट में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है या कौन सी कैरेट को हमें कंज्यूम करना चाहिए। और तीसरी बात कि कैरेट को खाने का सही तरीका क्या होता है, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके विटामिन्स होते हैं, हम मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकें अपने बॉडी में। इन दिनों कैरेट जो है बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है, जिसका रीज़न है इसमें बहुत सारे अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ख़ास तौर पे इसमें प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीनॉइड। ये बीटा कैरोटीनॉइड ही है जो हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी, विटामिन के, B1, B2, B6 और B9। ये इतने सारे विटामिन्स ही हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, फ्री रेडिकल को हटाते हैं। इतने ज़्यादा जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है उसे ख़त्म करते हैं। विटामिन B2 होता है, ये हमारे RBC के सेल्स को फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये सेल रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो कैरेट में आयरन भी प्रेजेंट होता है, तो ये आयरन और विटामिन B2 ये दोनों कंबाइन करके हमारी RBC फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं, जिससे अगर आप देखेंगे कि कैरेट की कंजम्पशन आप रेगुलर कर देते हैं तो आपकी RBC यानी कि आपका HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो इसमें विटामिन B6 और B9 प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये होमोसिस्टीन लेवल को कम करते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, हार्ट अटैक जैसे खतरे को टाल देते हैं। इसके अलावा इसमें जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए ज़रूरी होता है। ये कोलेजन को एनहांस करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को हटाता है। इसके अलावा जो इसमें विटामिन के प्रेजेंट होता है, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। बहुत सारी डिजीज़ का कारण ये है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स जनरेट करने लगती है और उसके कारण जो है बहुत सारी डिजीज़ होने लगती है। और इनफैक्ट गाजर पे यानी कैरेट पे एक बहुत ही अच्छी रिसर्च की गई, एक ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल पे जो है ये रिसर्च की गई, जिन्हें कैरेट का जूस रेगुलरली 8 हफ्तों तक दिया गया। 8 हफ्तों बाद जब उनका सैंपल DNA सैंपल लिया गया, तो देखा गया कि उनके DNA जो डैमेज हो गए थे वो जो है हील होने लगे, काफ़ी हद तक रिपेयर हो गए थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट अगर हमारी बॉडी में जाती है तो इवन DNA भी रिपेयर हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि कैरेट में जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर मिरेकलसली काम कर सकते हैं। इवन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी कैरेट बहुत अच्छा काम करती है। डायबिटिक पेशेंट में देखा गया कि उनकी बॉडी में भी जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, जिसके कारण ये कंडीशंस आती है। इवन कैरेट में जो है काफ़ी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है। लगभग अगर देखें कि एक मीडियम साइज़ कैरेट में 10 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, यानी कि वो हमारे लिए हेल्दी होती है, क्योंकि उसमें फाइबर जो है काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर लेवल को स्पाइक अप नहीं होने देता, बढ़ने नहीं देता। तो इवन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी कैरेट काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। और कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कैरेट का जूस या कैरेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। कैरेट के बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन अगर पर्सनली बात मैं अपनी करूं तो मैंने जो है अभी तक ऑरेंज और रेड कैरेट ही कंज्यूम करी है। इसके अलावा कैरेट के बहुत अलग अलग कलर्स आते हैं, जैसे कि येलो कैरेट हो गया, या ब्लैक कैरेट भी आते हैं, या पर्पल कैरेट भी आता है, और वाइट कलर की कैरेट्स भी आती है। ये अलग अलग कैरेट्स होती है, इनमें अलग अलग कलर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑरेंज कलर की कैरेट की बात करें, तो इसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है ल्यूटिन। ये ल्यूटिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और जिनकी आई साइट वीक है, जो अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन लोगों को जो है ऑरेंज कैरेट पर्टिकुलरली ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि ऑरेंज कैरेट में ल्यूटिन काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ ऑरेंज कैरेट में ही सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है।
तो यानी कि ल्यूटिन और विटामिन ए जब आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में जाता है तो ये हमारी आइज़ में काफ़ी हद तक फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जब हमारी आइज़ को मिलता है तो बहुत सारी डिजीज़ जो है वो रिवर्स होने लगती है। इवन बहुत सारे केसेस में देखा भी गया है, जैसे कि मैक्यूलर डीजनरेशन हो गया या कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस, तो डेफिनेटली ये ख़त्म करता ही है। इसके अलावा बहुत सारी आइज़ से रिलेटेड डिसऑर्डर को ये रिवर्स तक कर सकता है, और ये काफ़ी केसेस में देखा भी गया है। इवन इसके साथ साथ अगर हम बहुत सारे अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स ले कैरेट जूस के साथ साथ, तो हमारी बॉडी में भी और इवन हमारी आइज़ में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम रेड कैरेट की बात करें तो रेड कैरेट के अंदर जो एक पिगमेंट होता है वो होता है लाइकोपीन। बहुत ही ब्राइट रेड पिगमेंट होता है, और रेड इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटो हो गया या रेड पेपर हो गया, इन सब के अंदर लाइकोपीन का पिगमेंट होता है, जिसके कारण ये बहुत ही ब्राइट रेड कलर के दिखते हैं। ये जो लाइकोपीन पिगमेंट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो है हार्ट डिजीज़ और कैंसर डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा एक पर्पल कलर की कैरेट भी आती है जिसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट काफ़ी प्रेजेंट होता है, जो कि ल्यूकेमिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स जो होते हैं डिफरेंट कैरेट्स के अंदर, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लेके रखते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर बेनिफिट पाने के लिए आप अलग अलग कैरेट को चूज़ कर सकते हैं। बाकी सभी तरह की कैरेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हमें किसी भी तरह की कैरेट मिले हमें उसे कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा कैरोटीन, पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन के बारे में। बीटा कैरोटीन जो होता है सभी कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ऑरेंज कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में। और अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन जो होता है ये कैरेट के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल जो होती है इन कैरेट्स की काफ़ी हार्ड होती है। आपने देखा कि कैरेट बहुत ही हार्ड होती है, तो इन सेल वॉल में से उस बीटा कैरोटीन को एक्सट्रैक्ट करना हमारी बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर हम कैरेट को थोड़ा सॉफ्ट कर ले, यानी कि उसको थोड़ा हीट कर ले किसी भी तरह से, या तो उसको सॉटे कर ले, उसको बेक कर लें, या उसको बॉईल कर ले, तो इस तरह से क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती है, उसकी सेल वॉल सॉफ्ट हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी इजीली उसे एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो ये देखा भी गया है स्टडीज़ में कि अगर हम रॉ कैरेट खाते हैं तो आपको जो बीटा कैरोटीन यानी कि आपको विटामिन ए जो मिलता है वो लगभग 1% मिलता है, और अगर हम उसे हीट कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं उसी को, तो वो जो है 6 से 7 गुना तक बढ़ जाता है, इवन 10 फोल्ड तक, यानी 10 गुना तक ज़्यादा हम जो है बीटा कैरोटीन का अमाउंट अपनी बॉडी में ले सकते हैं। तो कैरेट्स को हम डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं, जैसे कि हम कैरेट की सब्जी बना सकते हैं, उसे सॉटे कर सकते हैं, उसे बेक भी कर सकते हैं, या फिर हम उसका हलवा भी बना सकते हैं, स्वीट डिश जो कि काफ़ी फेमस है। इसके अलावा हमें जो है कैरेट का जूस भी लेना चाहिए, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ बीटा कैरोटीन ही नहीं, इसमें बहुत सारे एसेंशियल अदर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। अब हम दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं कि कैरेट के साथ हमें फैटी चीज़ लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है ना, ये जो है फैट के प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होता है। जो ये बीटा कैरोटीन होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है बाइल जूसेस की प्रेजेंट में। तो ये बाइल जूसेस जो है ये जो है इसे विटामिन ए में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे ब्लड में जाके फिर हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, और लगभग 4 महीने तक जो है लीवर बीटा कैरोटीन को स्टोर कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी कैरेट लें तो थोड़ा सा जो है, अगर सैलेड की फॉर्म में भी लेते हैं तो थोड़ा सा उस पर ऑयल स्प्रिंकल कर ले, जिससे उसकी एब्जॉर्बिलिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाए। तो ये थे कैरेट्स के बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि कैरेट को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितने भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।